हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी बेटर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जीएनएम नर्सिंग 2025 आप करने जा रहे हैं, आप फॉर्म भी भर रहे हैं, काउंसलिंग भी करवा रहे हैं। कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। प्लस आप लोगों की बहुत सारे स्टूडेंट का और पेरेंट्स का डाउट आ रहा था कि भैया एक बार फीस आप कंफर्म कर दीजिए, प्राइवेट कॉलेज की कितनी फीस लगेगी, गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी फीस लगेगी, गर्ल्स की कितनी लगेगी, बॉयज की कितनी लगेगी, एससी एसटी और ओबीसी वालों की क्या लगेगी, जनरल वालों की क्या फीस लगेगी, स्कॉलरशिप कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं फीस से रिलेटेड। इसके बाद में आपका और कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना उन तमाम विद्यार्थियों के पास में जो 2025 में जीएनएम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और सभी का सपना है कि हम भी जीएनएम करें और हम भी एक मेडिकल फील्ड के अंदर उतरें। तो उन तमाम विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर करने का हक आप सभी का है, तो प्लीज शेयर जरूर करें वीडियो को। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप जीएनएम नर्सिंग का फॉर्म भर रहे हैं तो क्या किन किन चीजों का आप लोगों को अभी ध्यान रख के चलना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को फीस की तरफ बढ़ूं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो है कि आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आप लोगों का फॉर्म चल रहा है 1 अगस्त से और आप लोगों का फॉर्म चलेगा 15 अगस्त तक। याद है सभी को? तो सभी के सभी विद्यार्थी 10 अगस्त तक अपना फॉर्म सबमिट करके और काउंसलिंग से भी फ्री हो जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद काउंसलिंग करवाएंगे। क्यों भैया? क्योंकि आप ई मित्र के पास में गए हैं, ई मित्र वाले ने आपका फॉर्म भरा है लेकिन काउंसलिंग नहीं करी आपकी। क्या नहीं करी? काउंसलिंग नहीं करी है। तो सुनो भैया, काउंसलिंग कैसे होगी? तो देखो, आप सभी ने फॉर्म तो भर दिया होगा और मैक्सिमम स्टूडेंट ने काउंसलिंग भी करवा ली होगी, ठीक है। काउंसलिंग कैसे होती है भैया? काउंसलिंग के लिए अलग से एक फॉर्म भरना पड़ता है ना। देखो, मैं आप लोगों को पूरी चीजें बताऊंगा, लेकिन आप पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो ही समझ में आएगा चीजें। मैं आपको हर एक कॉलेज की फीस भी बताने वाला हूं कि किस कॉलेज के अंदर कितनी फीस लगेगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप चीजों को समझने की कोशिश करना। यहां पर अगर मैं आप लोगों से जीएनएम की वेबसाइट पर चलता हूं तो देखो, काउंसलिंग का सिस्टम भी आप लोग समझ लीजिए एक बार, ताकि आप लोगों को बेहतर जानकारी मिले, आप लोगों को कहीं पर भटको ना, है ना। देखो जी, ये हमारे पास में ऑनलाइन पोर्टल है। यहां पर आप लोगों को डेट दे रखी है 1 अगस्त से स्टार्ट है और 15 अगस्त तक फॉर्म चलेगा, ठीक है। हाँ, अब यहां पर मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि ऑनलाइन आवेदन एवं विकल्प शुल्क जमा करने के लिए तो यहां पे क्लिक करना है। तो पहला स्टेप तो यहां पे पहले स्टेप पढ़ लो, उस ई मित्र वाले को भी पढ़ा देना भैया, है ना। हाँ, इसके बाद में फॉर्म की फीस जमा करने को बोलेगा। वो आपका नंबर, मोबाइल नंबर और आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको लॉगिन करेगा और फिर आप लोगों की फीस जमा हो जाएगी। किसी की 610 रुपए फीस जमा होगी, किसी की 720 रुपए फीस जमा होगी, ठीक है। फीस जमा जैसे ही करोगे उसके बाद में है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहां पे क्लिक करना है। यदि ऑनलाइन आवेदन का शुल्क जमा कर चुके हैं तो पहले शुल्क जमा करना है, उसके बाद में फॉर्म भरना है। फिर यहां फॉर्म भर के हार्ड कॉपी निकाल के आपको जो है ना वो ई मित्र वाला प्रोवाइड करवा देता है। लेकिन फिर एक चीज और आती है, वो आती है काउंसलिंग वाली। तो आपका काउंसलिंग कैसे होगी? तो यहां पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के लिए यहां क्लिक करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग यहां पे क्लिक करोगे ना, हाँ, तो यहां पे आप लोगों से मांगा जाएगा आवेदक की एप्लीकेशन जीआईडी, जीएनएम की जो एप्लीकेशन आईडी है वो आप लोगों से, आप लोगों का ट्रांजेक्शन ऑर्डर नंबर, जो मर्चेंट ऑर्डर नंबर है ना, वो आप लोगों का ट्रांजेक्शन नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करोगे, कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। उसमें से आप लोगों को सेलेक्ट करने को कहा जाएगा कि आप एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो। क्या? एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, उसकी आप प्राइवेट कॉलेज भर सकते हो। जो आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है उसकी आप प्राइवेट कॉलेज भर सकते हो, और बाकी गवर्नमेंट कॉलेज तो आप सारी की सारी भर सकते हो, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज तो सारी की सारी भर सकते हो, बट प्राइवेट कॉलेज जो आप एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, आप सेम उसी डिस्ट्रिक्ट की जो है वो प्राइवेट कॉलेज भर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ओके। चलो, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो सिलसिला है फीस का, उसके ऊपर कि क्या हमारा फीस का सिलसिला रहने वाला है। अब यहां पर देखो, दो चीजें हैं। पहली चीज तो जो जीएनएम है उसको एक 80-20 वाले रेशियो पर लेकर चलते हैं, मतलब 80% तो गर्ल्स ली जाएगी और 20% बॉयज लिए जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, जब यहां पे गर्ल्स को मौका ज्यादा दिया जा रहा है तो गर्ल्स के लिए फीस भी कम होगी। बिल्कुल, गर्ल्स के लिए फीस कम है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? वो सिर्फ आप लोगों की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही फीस कम लगेगी।
अगर आप ये सोच रही हैं गर्ल्स कि मैं प्राइवेट के अंदर एडमिशन ले लूं तो मेरी फीस कम लगेगी, ऐसा नहीं है। प्राइवेट के अंदर तो जो फीस है ना वही लगेगी। अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं फीस से। तो अगर देखो पहले गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की बात कर लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है ना वो दो फीस है, एक है 4,000 और कोई रुपए है ना 4.5 के, यानी 4,500 रुपए के लगभग हम मान रहे हैं। एक तो ये फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की, दूसरी फीस है ये पर ईयर की है ना, पर ईयर, गलत लिख दिया मैंने, पर ईयर यानी एक साल की फीस है 4,500 रुपए, ठीक है ना। अब कौन सी कैटेगरी की है और किन किन की है वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। एक फीस आती है 11,000 और कोई है ना, ये 11.5 के मान लेते हैं, 11,500 रुपए के लगभग। दो फीस हो गई, एक तो 4,500 रुपए, एक 11,500 रुपए। अब भैया 4,500 रुपए तो किसकी लगेगी, तो सुनो 4,500 रुपए मैं यहां पे लिखता हूं कि 4,500 तो किसकी लगेगी, 4,500 रुपए किसकी लगेगी, तो सुन लो जितनी भी गर्ल्स हैं, फिर आप चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो आपकी, है ना, हाँ कोई भी कैटेगरी हो बट आप गर्ल्स हैं, आपकी कैटेगरी मान लेते हैं कि गर्ल्स आपकी कैटेगरी है यहां पे, ठीक है ना, आप गर्ल्स हैं बस, है ना, फिर आपकी चाहे कोई सी भी कैटेगरी है, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपकी फीस लगेगी 4,500 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, ठीक है। हाँ गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कितनी फीस लगेगी एक साल की, 4,500 रुपए, आप अगर गर्ल्स हैं, फिर चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से। यहां पर इसके अलावा भैया, इसके अलावा एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग जो भी विद्यार्थी हैं उनकी फीस भी कितनी लगने वाली है, 4,500 रुपए ही लगेगी। तो किन किन की लगेगी, यहां पर जितनी भी गर्ल्स हैं सभी की 4,500 रुपए फीस लगेगी जीएनएम की पर ईयर की। और इसके अलावा एससी एसटी के बॉयज की जो फीस लगेगी, प्लस जो पीडब्ल्यूडी की यानी जो विकलांग विद्यार्थी आते हैं उनकी फीस भी 4,500 रुपए लगेगी एक साल की जीएनएम नर्सिंग की, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया जो 11,500 रुपए लग रही है वो किन की लगेगी, तो 11,500 रुपए जो फीस लग रही है वो लगेगी ओबीसी वाले बॉयज की लगेगी, जनरल वाले बॉयज की लगेगी, एमबीसी वाले जो बॉयज हैं, एमबीसी वालों की भी शायद 4,500 ही लगेगी। ये एमबीसी का मेरे को थोड़ा कंफर्म नहीं है, बट एमबीसी की भी 4,500 ही लगेगी शायद, जहां तक है ना। इसके अलावा ओबीसी और जनरल, मेन तो टारगेट रहता है ओबीसी और जनरल का, तो ओबीसी और जनरल वाले जितने भी बॉयज हैं, इनकी फीस कितनी लगेगी, 11,500 रुपए पर ईयर की। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो 16 गवर्नमेंट कॉलेज हैं अभी, है ना, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 16 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, याद रहेगा। तो एक चीज ध्यान से सुन लो कि जितने भी गर्ल्स हैं, एससी एसटी और एमबीसी कैटेगरी के जितने भी बॉयज हैं और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आने वाले बॉयज हैं, उन सभी की भी फीस 4,500 रुपए लगेगी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पर ईयर की। इसके अलावा ओबीसी और जनरल वाले विद्यार्थी जितने भी हैं उन सभी की फीस लगेगी 11,500 रुपए। ये तो आप लोगों का बात हुई गवर्नमेंट कॉलेज की। चलो भैया अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज की जो गवर्नमेंट ने जो फीस डिसाइड कर रखी है वो 66,000 रुपए डिसाइड कर रखी है कि आप गवर्नमेंट जो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होती है जीएनएम की, वहां आप लोगों की फीस लगेगी, वो लगेगी 66,000 रुपए। कितनी लगेगी, 66,000 रुपए आप लोगों की फीस लगने वाली है। लेकिन अब यहां पर होता यह है कि 66,000 रुपए में जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं ना, हाँ वो मानते ही नहीं है ना, हाँ तो फिर आप लोगों की जो फीस है वो 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाकर और लगभग 70 या 80 हजार रुपए तक आप लोगों की फीस चल जाती है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गर्ल्स की फीस कम लेंगे प्राइवेट कॉलेज के अंदर, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो बॉयज की फीस लगेगी वो सेम गर्ल्स की भी लगेगी, और फिर चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के हो चाहे कहीं के भी हो आप लोगों की फीस लगेगी। बट एक चीज यहां पर होता है कि एससी और एसटी के जो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं या इसके अलावा एमबीसी कैटेगरी के बॉयज या गर्ल्स हैं, इनको स्कॉलरशिप मिल जाती है।
है ना, स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो इनको एक बड़ा फायदा हो जाता है। बाकी तो आप लोगों की जो फीस है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो प्राइवेट कॉलेज की फीस जो जाती है ना आप लोगों की साल भर की, वो 80,000 रुपए के लगभग चली जाती है। और मैं कहूंगा कि 80,000 से ज्यादा अगर कोई ले रहा है तो आप एडमिशन मत लेना उस कॉलेज के अंदर, क्योंकि जब वो आप लोगों को यहीं पर मार रहा है तो कॉलेज के अंदर जाके तो बहुत बुरी तरह मारेगा, हर चीज के पैसे लेगा वो तो, है ना। हाँ, आप पैसे नहीं दोगे तो नंबर ही नहीं भेजेगा आप लोगों के, ठीक है। तो ऐसी कॉलेजों से भी बचना है, मैं सारी चीज आप लोगों को बताता रहूंगा, ठीक है ना। चलो जी, ये फीस से रिलेटेड आप लोगों का डाउट जो है ना वो कंफर्म सॉरी क्लियर हो गया होगा, और मैंने बता दिया है। देखो 3 तरीके की फीस मैंने बताई है, दोबारा से सुन लो। एक फीस है 4,500 रुपए, एक फीस है 11,500 रुपए, एक फीस है 66,000 रुपए, और एक फीस है 80,000 रुपए। 4 फीस मान लेते हैं, है ना, ये 4 फीस मान ली हमने, 4 फीस मान ली। यहां पर ये किन किन की लगेगी, ये लगेगी SC ST MBC बॉयज प्लस गर्ल्स, गर्ल्स तो है ना बॉयज, है ना, प्लस ऑल गर्ल्स, प्लस ऑल गर्ल्स, ये फीस लगेगी। 11,500 रुपए लगेगी OBC प्लस जनरल बॉयज की। 66,000 रुपए लगेगी जो अच्छी कॉलेज है, जो कि डोनेशन नहीं लेती है, डोनेशन नहीं लेगी, तो उनकी फीस लगेगी 66,000 रुपए, जो कि बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों की सेम रहेगी, ठीक है। और एक 80,000 रुपए जो डोनेशन लेती है, जो डोनेशन लेगी, और इसमें भी बॉयज प्लस गर्ल्स सेम, ठीक है। जो बॉयज की लगेगी वो सेम गर्ल्स की लगेगी। तो 4 फीस हैं जो कि मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है, ठीक है। चलो, और कोई डाउट है प्लीज आप डाउट करें, जो भी देखो बहुत सारी जन डाउट जब लिखते हैं ना एक साथ में, तब जाके मैं वीडियो बनाने की सोचता हूं। अब आप में से 99 स्टूडेंट तो कह रहे हैं कि और कुछ करो, और एक स्टूडेंट कह रहा है कि भैया इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, तो फिर नहीं है बनेगा। आप ना क्या करना है, आपको लिखना है कि भैया इस डाउट पर आप वीडियो बनाइए, हमें ये डाउट आ रहा है, ठीक है। तो उसी डाउट पर आप लोगों की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। चलिए, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।